हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एजाइल मॉडल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एजाइल मॉडल को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि एजाइल मॉडल थोड़ा इम्पोर्टेंट है। को इंटरव्यू के साथ इंटरव्यू के पर्पज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि एजाइल मोस्टली कंपनी जो है एजाइल मॉडल को फॉलो करती हैं। तो ऐसा एजाइल मॉडल में क्या है कि मोस्टली कंपनीज को फॉलो करती है। जैसे हमने वाटरफॉल इटरेशन या वी शेप मॉडल और बाकी सारे मॉडल पढ़े थे, इसमें इससे क्या अलग मॉडल है कि यानी एजाइल मॉडल में ऐसा क्या है जो कंपनियां फॉलो कर रहे हैं और ये लेटेस्ट चल रहा है और ये क्यों लाया गया था। ठीक है, देखते हैं एजाइल मॉडल को। एजाइल मॉडल में बेसिकली क्या है, एजाइल मॉडल जो है एक मॉडल का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसको जो थोड़े सारे के सारे मॉडल से कुछ कुछ पार्ट जो जरूरी पार्ट थे, यानी जो चीज ज्यादा बेटर थी, वो उठा उठा के बनाया गया, यानी इसको हाइब्रिड बनाया गया। अगर देखा जाए तो एजाइल मॉडल ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मॉडल भी बोल सकते हैं इसको। ये हाइब्रिड मॉडल है, यानी बहुत सारे मॉडल को मिलाकर बनाया गया है एजाइल मॉडल को। एजाइल मॉडल में मोस्टली पार्ट ये इटरेटिव मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल प्लस अदर, यानी अधिकांश पार्ट जो है एजाइल मॉडल में इटरेशन मॉडल और इंक्रीमेंट मॉडल। यानी इटरेशन मॉडल का क्या है कि हमने थोड़ा बनाया, दिखाया, अगर ठीक है सही है उससे प्रूव कराया, फिर इटरेशन वन बनाया, दिखाया, क्लाइंट को पास कर दिया, ठीक है, फिर इटरेशन टू बनाया, थ्री बनाया, फोर बनाया, जैसे कि हमने इटरेशन मॉडल में देखा था। इंक्रीमेंट मॉडल का क्या है, हम रिक्वायरमेंट जैसे हम उसको दिखाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट कुछ बढ़ती रहती है कि यहाँ कुछ और ऐड ऑन कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो ये इंक्रीमेंट मॉडल का पार्ट इसमें लिया गया। अदर मॉडल यानी सारे के सारे मॉडलों से कुछ ना कुछ चीजें इसमें उठाई गई हैं। तो इसको हम हाइब्रिड मॉडल, ये हाइब्रिड मॉडल है एक तरीके का। यानी इसमें मोस्टली पार्ट जो यूज हुआ है इटरेशन मॉडल, इटरेटिव मॉडल आपका, और इंक्रीमेंट मॉडल का यूज हुआ है। और इसको लाया क्यों गया है, इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि इसमें ना एक जैसे वाटरफॉल मॉडल में था कि एक बार रिक्वायरमेंट ले लियो, लास्ट तक भूल के क्लाइंट को फिर बाद में दिखाना है कि ये आपका ये बना। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे जितने भी सारे आपके मॉडल्स हैं, मॉडल्स को थोड़ा थोड़ा पार्ट सभी का इसमें देखने को मिल जाएगा आपका। आइए इसको देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है कि इटरेटिव और इंक्रीमेंटल और प्लस अदर मॉडल का भी इसका कॉम्बिनेशन है कि हाइब्रिड है। पहला क्या होता है इसमें देख लेते हैं। पहला पार्ट होता है इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट ओनर। वैसे तो इसका कोई अगर देखा जाए तो डायग्राम नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डायग्राम के तौर पर समझा देता हूँ। प्रोडक्ट ओनर होता क्या है, प्रोडक्ट ओनर बताएंगे। प्रोडक्ट ओनर होता है एक जो हमारा बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस डेवलपर, बीए हो ये बी बी डी, उनमें से एक होता है। यानी बहुत सी कम मोर देन कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट होता है। बिजनेस एनालिस्ट क्या है, बिजनेस एनालिस्ट डे वन से रिक्वायरमेंट लेता है क्लाइंट से। वो वर्बली भी लेता है, रिटर्न में भी लेता है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो वर्बली हो जाती है, रिटर्न वो लिख नहीं पाता या भूल जाता है। लेकिन जो आपका बिजनेस एनालिस्ट होता है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट में होता ही है क्लाइंट के साथ जब भी रिक्वायरमेंट ली जाती है। तो उसको यानी ओवरऑल रिक्वायरमेंट का पता होता है कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट है क्या। तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट होने के बाद क्या है, उसको बिजनेस एनालिस्ट होता है जो हमारा बिजनेस एनालिस्ट होता है, उसको सारे रिक्वायरमेंट की सॉफ्टवेयर का पता चल जाता है कि यानी सॉफ्टवेयर बनने वाला क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या है, प्रोडक्ट ओनर इसलिए बनाते हैं उसको, बिजनेस ओनर को। उसको अब क्या कंपनी में जो हमारा इंटरनल कंपनी में बीए है जो बिजनेस एनालिस्ट है, ऐसे क्लाइंट बिहेव करता हो कि यानी उसका प्रोडक्ट हो खुद का। तो क्या है ना, उसको सारे रिक्वायरमेंट पता है जो उसने क्लाइंट क्लाइंट ने जो बीए को बताई है। तो जो टीम के साथ रिएक्ट करता है ना, जो डेवलपमेंट टीम है, तो बीए होता है बिजनेस एनालिस्ट या आपका प्रोडक्ट ओनर, वो ऐसे क्लाइंट के थ्रू करता है कि मेरे को ये चाहिए, ऐसा बना के दो, मेरे को ये पहले प्रो ये वाला पहले चाहिए मेरे को मॉडल, इस मॉडल को इतने टाइम में बना के दो। यानी वो क्लाइंट की तरह बिल्कुल बिहेव करता है और अपने प्रोडक्ट को क्लाइंट की तरह देखता है। वो प्रोडक्ट ओनर होता है। यानी ये होता है, बहुत सारी कंपनियों में बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस डेवलपर कोई भी हो सकता है। तो आ गया होगा आपको समझ में कि प्रोडक्ट ओनर होता है, प्रोडक्ट ओनर कंपनी का ही होता है, कंपनी का बंदा, लेकिन वो बिहेव करता है क्लाइंट की तरह, यानी जैसे उसका प्रोडक्ट बनना हो। क्योंकि उसको सारी की सारी रिक्वायरमेंट पता होती है, या हम हमें किसी चीज में डाउट होता है, कोई रिक्वायरमेंट में कोई डाउट है डेवलपर को, टेस्टर को, तो सबसे पहले क्या है, वो प्रोडक्ट ओनर से कौन वो कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम क्लाइंट को बार बार परेशान करें, फोन कर दें कि हाँ जी हमें ये रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट जो ओनर होता है या अपना बिजनेस एनालिस्ट होता है, वो कॉन्टेक्ट करता है कि बहुत सारी जब उसके पास रिक्वायरमेंट हो जाती है समझ में नहीं आ रही, एक साथ वो कम्युनिकेट कर लेता है, या उसको अधिकांश रिक्वायरमेंट जो कम्युनिकेट जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, जो भी मिस अंडरस्टैंडिंग वाली लाइन है या पॉइंट है, वो उसको पता होती है क्योंकि वो डे वन से
उसमें रह रहा है। तो ये होता है प्रोडक्ट ओनर। इसके अजाइल मॉडल के अंदर प्रोडक्ट ओनर का जो मेन रोल होता है, ये ऐसे क्लाइंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा होता है इसमें प्रोडक्ट बैकलॉग। अब प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, जो हमारे वाटरफॉल मॉडल, इटरेशन मॉडल थे, उसमें क्या था, एक ही बार सारी की सारी रिक्वायरमेंट क्या था, ले लेते थे। सारी की सारी रिक्वायरमेंट लेके एक बार और रख लिए अपने पास, और फिर बनाते रहते, डेवलपर को दे दिए, जो SRS होता था डेवलपर को दे दिया, और डेवलपर उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ क्या एजाइल मॉडल में ऐसा नहीं है। एजाइल मॉडल में क्या होता है कि पार्ट बाई पार्ट रिक्वायरमेंट ली आती है, यानी पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट ले ली, दूसरे की, तीसरे की। तो ये बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग होता है डायनेमिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी डायनेमिक होता है, इसको ये चेंज भी होता है टाइम के साथ साथ, ये चेंज भी होता रहता है, यानी ये फिक्स नहीं होता है। जो प्रोडक्ट बैकलॉग होता है चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, यानी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, और ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट की। अब ये तो हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होती है, डायनेमिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, और ये टाइम के साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं, इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है अपडेट करने का। अब इसके बाद प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद होता है अब मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। वैसे इसका स्पेसिफिक कोई डायग्राम होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा तो जल्दी समझ में जाएगा। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ये मेरा एक मैंने यहाँ ले लिया है, ये आपको दिखाता हूँ। ये स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, जैसे हम ये प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया हमारा। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा हमारा इपिक आएगा। इपिक में क्या है, एक इपिक बना लिया हमने, इपिक आ गया। इपिक के अंदर क्या होगा, इपिक 1 2 3 4 5, यानी जो रिक्वायरमेंट है हमें, मतलब 300 दिनों में से, 300 दिन के अंदर से जो हमें रिक्वायरमेंट मिली है, 30 दिन की रिक्वायरमेंट मिली है, उसके अंदर इपिक बना लिया हमने। जैसे इपिक हमारा हो गया इपिक 1, इपिक 2, इपिक 3, और इपिक 4, इपिक 5 एंड इपिक एन, यानी एक प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर बहुत सारे एनएथ क्या हो सकते हैं, इपिक हो सकते हैं। इपिक में क्या होता है, अलग अलग, जैसे इसमें बहुत सारे 30 दिन की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है इसमें 2 दिन की रिक्वायरमेंट, 3 की, 4 की, 5 की, ऐसे डिवाइड बाय डिवाइड की, इसमें एक पार्ट बना दिया, दूसरा पार्ट, कुछ पार्ट रिक्वायरमेंट का, कुछ पार्ट ऐसा होता है। इपिक होता है कि एक प्रोडक्ट बैकलॉग में एनएथ क्या हो सकते हैं, इपिक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट, यानी 30 दिन की रिक्वायरमेंट एक साथ ले ली, एक इपिक में क्या 2 दिन की हो सकती है, 3 दिन की, 4 दिन की, ऐसा हो सकती है। तो हम इसको ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है। इपिक के अंदर आता है हमारा यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी क्या है, अब एक इपिक के अंदर ले लेते हैं एग्जाम्पल की लॉगिन है, यानी लॉगिन का हमें वो बनाना है पेज। एक इपिक के अंदर क्या करना है, हमें लॉगिन का पेज बनाना है। अब एक इपिक के अंदर हमें लॉगिन का पेज बनाना, दूसरे में हो सकता है होम पेज बनाना हो, तीसरे में हो सकता है कोई और पेज बनाना हो, यानी सारी की सारी रिक्वायरमेंट कहाँ रखी है हमारी, प्रोडक्ट बैकलॉग में। और पार्ट वाइज पार्ट कहाँ आ गई, लॉगिन की आ गई हमारे पास, इपिक 1 में आ गई। अब इपिक 1 के बाद है यूजर स्टोरी। अब यूजर स्टोरी क्या है, यूजर स्टोरी देख लेते हैं। अब यूजर स्टोरी में क्या है, एक इपिक के अंदर बहुत सारी यूजर स्टोरी हो सकती है, यानी nth यूजर स्टोरी हो सकती है। अब मैं समझाता हूँ। इपिक ये हो गया यूजर स्टोरी 1 2 3, यानी इसके अंदर हो क्या सकता है, देख लेते हैं। कि जैसे हम ये बना रहे थे, हम बना रहे थे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उसके अंदर हमने स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर देखा लॉगिन पेज है इपिक 1 में। और यूजर स्टोरी में क्या है, एक इपिक में बहुत सारी यूजर स्टोरी हो सकती हैं, और यूजर स्टोरी यानी एनएथ हो सकती है। पहला क्या है, हमने देखा लॉगिन के अंदर क्या है, स्टूडेंट लॉगिन, टीचर लॉगिन, और पेरेंट्स लॉगिन, यानी यूजर स्टोरी कितनी हो गई, एक इपिक के अंदर 3 हो गई, स्टूडेंट लॉगिन, टीचर लॉगिन, पेरेंट्स लॉगिन, यानी एक इपिक के अंदर हमारी कितनी स्टोरी हो गई, हाँ यूजर स्टोरी, 3 यूजर स्टोरी होगी, ठीक है। ये हमारा यूजर स्टोरी, यानी एक इपिक के अंदर nth यूजर स्टोरी हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद आता है हमारा टास्क। टास्क में क्या है, टास्क के अंदर देख लेते, टास्क के अंदर होता है कि एक यूजर स्टोरी के अंदर हमारे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। कि जैसा देखते हैं कि हमारा एक यूजर स्टोरी के अंदर हमने दो टास्क ले लिए, टास्क 1 एंड टास्क 2। अब टास्क 1 में क्या करेगा, टास्क 1 में करेगा यूआई पार्ट,
एक डेवलपर को दे दिया कि आप यूआई पार्ट डेवलप करो और दूसरे को दे दिया कि आप क्या है फंक्शनल पार्ट डेवलप करो। यानी स्टूडेंट लॉगिन का एक तो फंक्शनल पार्ट बनाएगा और दूसरा डेवलपर क्या बनाएगा, दूसरा बनाएगा उसका यूआई पार्ट, यानी डिजाइन को दिख कैसा रहा है, यूजर इंटरफेस होता है वो पार्ट डिजाइन करेगा। ये होते हैं हमारे टास्क। यानी क्या हो गया, प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर होते हैं बहुत सारे इपिक्स, बहुत सारे एक इपिक्स के अंदर होती है बहुत सारी यूजर स्टोरी, और बहुत सारी यूजर स्टोरी के अंदर होता है एक यूजर स्टोरी के अंदर होता है सॉरी बहुत सारे टास्क। ठीक है, ये था हमारा इसको काम को करने का तरीका। यानी अजाइल में हम काम ऐसे करते हैं, पार्ट बाय पार्ट काम करते हैं। जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग में थोड़ा सा काम ले लिया पूरे प्रोडक्ट का, यानी 300 दिन का हमने 50 दिन का 20 दिन का 30 दिन का काम ले लिया। ईपिक में हमने 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का ले लिया। फिर इसके बाद यूजर स्टोरी ले ली 1 दिन 2 दिन का, फिर ये यूआई पार्ट ले लिया। यानी पार्ट टू पार्ट बांट के चलते हैं। ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग, इपिक, यूजर स्टोरी एंड टास्क। अब इसके बाद आता है हमारा एस्प्रिंट और टाइम। यानी एस्प्रिंट ये एक टास्क है, एक एस्प्रिंट होता है कि इसको एक बंदे को एक एस्प्रिंट दे दिया, यानी एक टास्क दे दिया, और एस्प्रिंट एक टाइम दे दिया। यानी इसको आपको इतने टाइम में कंप्लीट करके देना है। क्या करना है, ये एक टास्क यूआई को इतने टाइम में क्या करके देना है, आपको कंप्लीट देना है। तो ये हो गया एस्प्रिंट। और एस्प्रिंट टाइम हो गया, एस्प्रिंट टाइम ही हो गया, इसको एस्प्रिंट या एस्प्रिंट टाइम बोल देते हैं कि इतना टाइम मिलेगा आपको ये डेवलप करने में। ये डिस्कस कर लेता है जो मैनेजर होता है ये एजाइल मैथोलॉजी में, वो डिस्कस कर लेता है कि आपको इतना टाइम लेता है। पॉकेट पोकर गेम जैसे भी उसके थ्रू जो भी आप वो क्या डिसाइड करता है उसके साथ, यानी इसको डिसाइड का टाइम देख लेता है कि डेवलपर इसको कितना टाइम लेगा। या स्प्रिंट दे देता है उसको कि एक यूआई का स्प्रिंट दे दिया या फंक्शनल का दे दिया और उसको टाइम दे दिया कि आप इसके इतने टाइम में इसको हमें कंप्लीट करके दे दो। ठीक है, ये होता है आपका हमारा स्प्रिंट। इसके बाद देख लेते हैं होता है डेली स्टैंड अप कॉल। एजाइल मॉडल में क्या होता है, पर डे 9 या 9:30 बजे, यानी 9 बजे अगर ऑफिस खुलता है 9:30 या 10 10:30 एक कॉल होती है मॉर्निंग में सभी लोगों की, जितने भी लोग हमारे टीम में होते हैं। होता है डेली स्टैंड अप कॉल और मीटिंग। यानी इसमें क्या होता है कि आप क्या टास्क कर रहे हो, आपने कितना कंप्लीट कर लिया और आप आगे क्या करोगे। यानी सबको टाइम दिया जाता है, जितने भी टीम मेंबर होते हैं डेली स्टैंड अप कॉल में ये पूछा जाता है कि आप क्या टास्क आप कर रहे थे, कितना हो चुका है और आगे क्या करोगे। ये पर डे कॉल होती है एजाइल मॉडल के अंदर, ये इसका पार्ट है डेली स्टैंड अप कॉल और मीटिंग बोल सकते हैं इसको। ये पर डे होती है, क्या होती है पर डे बेसिस पे होती है। रोज 1 घंटे या आधा घंटे की कॉल होती है सारे एम्प्लॉयज के बीच में, इसमें सारे के सारे लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, डेवलपर टेस्टर मैनेजर सारे के सारे लोग होते हैं। और ये कॉल होती है कि कितना कितना काम, मैंने आपको बता दिया कि कितना काम कर चुके हो, क्या कर रहे हो, क्या कंप्लीट हो गया और क्या करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है रिव्यू मीटिंग। यानी रिव्यू मीटिंग होती है लास्ट में, जो हमारा एक प्रोडक्ट बैकलॉग था। प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर एनएथ इपिक थे और एनएथ इपिक के अंदर यूजर स्टोरी थी मल्टीपल और मल्टीपल टास्क थे। लास्ट में आता है रिव्यू मीटिंग। यानी रिव्यू मीटिंग जब एक प्रोडक्ट बैकलॉग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद होती है रिव्यू मीटिंग। यानी हमारा फाइनल जो हमारा एक प्रोडक्ट बैकलॉग था, प्रोडक्ट बैकलॉग में जितनी रिक्वायरमेंट थी वो बन के कितना आया है, और कितना आने के बाद उसको हम फिर दिखाते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट को दिखाते हैं, क्लाइंट उसमें अपना फीडबैक देता है। फिर हम उसमें अगर फीडबैक में उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसको प्रोडक्ट बैकलॉग में ऐड ऑन कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसको ऐड ऑन करके डेवलप करके और फिर उसको दोबारा से दिखाते हैं। इसमें क्या है, एजाइल मैथोलॉजी क्यों लेटेस्ट रही है, क्यों लोगों ने उसको इतना यूज करना स्टार्ट किया है, इतनी फेवरेट क्यों बन गई इतना एजाइल मैथोलॉजी। एजाइल मॉडल जो है इसमें पहला क्या है, एक तो बहुत सारे इसका मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है, जो सारे मॉडल्स में अच्छी अच्छी चीजें थी। यानी जो जो लोगों को लगा कि इसमें अच्छे अच्छे टास्क थे कि ये प्रोसेस ऐसा बढ़िया प्रोसेस है, इससे हमारा डेवलपमेंट जल्दी से हो सकता है, इसमें यूजर यानी ज्यादा बर्डन नहीं होगा, यूजर के ऊपर भी ज्यादा बर्डन नहीं होता है और क्लाइंट के ऊपर भी नहीं होता। तो वो सारी चीजें उठा के ही बनाया गया एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल के अंदर क्या है, इसमें किसी पे भी लोड नहीं रहता है ज्यादा। यानी ना ही डेवलपर पे लोड रहेगा, ना टेस्टर पे, ना एम्प्लॉय पे, किसी पे भी जो यूजर है हमारा यूजर पे भी नहीं रहेगा। उसको हम कुछ पार्ट दिखाएंगे
और इसमें वो बर्डन नहीं रहता, जैसे कि पहले क्या बहुत सारा, अब एग्जांपल देता हूँ, मैंने 6 महीने का खाना एक साथ आपको दे दिया जाए, तो 6 महीने का खाना एक साथ आप खा लोगे? नहीं खा सकते। आपको मैं एक दिन का दिए जाऊं पर डे का, और पर डे में मैं दिए जाऊं कि मैं ब्रेकफास्ट दूंगा, लंच दूंगा और डिनर दूंगा, तो आप इजीली खा लोगे, और 6 महीने वाला पूरी लाइफ खा लोगे। अगर लेकिन एक साथ अगर मैं 6 महीने का दे सकूं, दे दूं आपको, नहीं खाओगे। तो एजाइल मॉडल में क्या हमारा यही है, यानी हम छोटे छोटे टुकड़े में आपको रिक्वायरमेंट देते हैं और उसको कंप्लीट कराते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में हम उसको क्या है, यूजर को, जो हमारा क्लाइंट है, उसको हम दिखाते रहते हैं। और इसमें एजाइल मॉडल में हो क्लाइंट का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी छोटा सा पार्ट हमने डेवलप किया और क्लाइंट को बना के दिखा दिया, उसका फीडबैक ले लिया, उसका अगर कुछ फीडबैक होता है उसको ऐड ऑन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट बैकलॉग में, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको ऐड कर देते हैं या अपडेट कर लेते हैं उसको, फिर उसको ऐड करके फिर दिखा देते हैं। इसका मोस्टली जो एजाइल मॉडल इसलिए फेवरेट रहा है क्योंकि इसे छोटे छोटे पार्ट में जो इसमें डेवलपमेंट होती है, यानी 300 दिन का प्रोजेक्ट है तो 30-30 दिन, 50-50 दिन ऐसा करके डिवाइड करके हम उसमें एजाइल मॉडल में ऐसे डेवलपमेंट करते हैं। और इसमें बहुत सारी है कि यूजर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, कि यूजर क्यों डे वन से यूजर इसमें देख रहा होता है कि तुम्हारा कितना पार्ट डेवलप्ड हो गया। जैसे फेसबुक का मान लो, फेसबुक का लॉगिन पार्ट पार्ट डेवलप्ड हो गया, यूजर ने देख लिया, फिर क्या कहा, होम पेज कर दो, होम पेज के बाद कर दो चैट पेज कर दो, वीडियो पेज कर दो। तो ऐसे इसमें ना पार्ट बाय पार्ट पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत होता है, यानी यूजर का सेटिस्फेक्शन इसलिए रहता है क्योंकि इसका इंटरेक्शन रहता है, वो देखते रहता है, उसको लर्न करने में भी इजी रहता है। तो ये क्या है, ये था हमारा एजाइल मॉडल। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इससे वो अधिकांश आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसे अच्छे से देख लेना। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट दूंगा, और आप उसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना, और सारे आपके समझ में आ गए हो कि इसके फेसेस क्या है, प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट बैकलॉग, इपिक क्या है, यूजर स्टोरी क्या है, टास्क क्या है, स्प्रिंट और स्प्रिंट टाइम क्या है, डेली स्टैंड अप कॉल और रिव्यू मीटिंग, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।